छोटा पैकेज बड़ा धमाका। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का सरप्राइज तारीख रकम कर दी। शाहीनों को टेस्ट मैच में पहली बार बंगाल टाइगर से शिकस्त। बांग्लादेशी टीम ने पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा दिया। 30 रन का आसान हदफ बगैर किसी नुकसान के 7वें ओवर में पूरा कर लिया। बांग्लादेशी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 146 रन बनाकर ढेर हो गई। मेहदी हसन ने 4, शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शरफुल इस्लाम, हसन महमूद और नाहिद राना ने एक विकेट हासिल की। सब दावे रह गए धरे के धरे। पिंडी टेस्ट में बैटिंग और बॉलिंग का फ्लॉप शो। कौमी बल्लेबाजों की रवायती हट धर्मी बरकरार। खिलाड़ी तू चल मैं आया की पॉलिसी पर गामजन रहे। दूसरी इनिंग्स में 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मोहम्मद रिजवान के सिवा कोई भी विकेट पर ज्यादा देर ना ठहर सका। विकेट कीपर बल्लेबाज 51 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब 1, कप्तान शान मसूद 14, बाबर आजम 22, अब्दुल्ला शफीक 37, नसीम शाह 3, शाहीन आफरीदी 2 स्कोर्स बनाकर आउट हो गए। सऊद शकील, सलमान अली आगार, मोहम्मद अली खाता खोले बगैर ही वापस चले गए। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हसन ने पाकिस्तान के खिलाफ फतह अपनी कौम के नाम कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह हमारे लिए बहुत खुशी का मकाम है। 1 माह कबल बांग्लादेश की सूरत हाल काफी परेशान कुन थी। इस जीत ने बांग्लादेशी अवाम को खुश होने का मौका फराहम किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का गवर्नर हाउस पंजाब में होने वाला इजलास। कुछ निकात पर फौरी अमल दरामद, दीगर पर टाइम फ्रेम देने पर इत्तफाक। मुल्की इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातें मिलकर चलने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून के अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने का फैसला। कानून साजी, बजट और पॉलिसीज पर कबल अज वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब में जहां पीपी जीती वहां मर्जी के अफसरान लगाए गए। तासुर दिया जाता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई हुकूमत में हिस्सा मांग रही है, कोई वजारतें मांग रही है, या पावर शेयरिंग में कोई अपने अफसरशाही जो है वो लाना चाहती है। आज की गुफ्तगू में वो तासुर जो है वो ज़ायल हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों इस इत्तेहाद को, इस इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हसन मुर्तजा ने पंजाब हुकूमत से हिस्सा मांगने का तासुर गलत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी मकासद हासिल करने के लिए किसी को टफ टाइम नहीं देना चाहती। ये कोई आसान इत्तेहाद नहीं, लेकिन ये चलेगा। पंजाब में अमन अमान के मसाइल बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी सूबे का हक जरूर मांगेगी। हमारी तवज्जो महंगाई और लाकानूनियत में कमी लाना है। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब लफ्जी गोलाबारी। बिजली के बिल्स में कमी की। घर बनाने के लिए 15 लाख तक कर्ज मिल रहे हैं। एक हारे हुए शख्स को पंजाब में होती तरक्की क्यों नजर नहीं आती? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, हसन मुर्तजा अवामी रिलीफ के खिलाफ बात करके अपनी साख मजीद खराब कर रहे हैं। आपको पंजाब के लोगों को मिलने वाले रिलीफ के साथ खड़ा होना चाहिए। जहां हुकूमत ये कहती है कि हम तनख्वाहदार लोगों का टैक्स कम नहीं कर सकते, स्लैब खत्म नहीं कर सकते, वहां पर इन चंद खानदानों को ये हुकूमतें नवाज रही हैं और इनको इनकम टैक्स में भी छूट मिली हुई है और इनको कैपेसिटी पेमेंट भी मिल रही है। मफादात वाली सियासत है वो फिर से सरगर्म हो गई है और किसी को किसी की एक्सटेंशन करवानी है, किसी को अपनी पार्टी के लिए कोई सीटें हासिल करनी है जो वो नहीं जीत सका और वो चाहता है कि उसको भी जिता दिया जाए। और जोड़ तोड़ का ये अमल एक मरतबा फिर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नून लीग और इत्तेहादी सुन लें, IPPs को लगाम ना डाली तो छोड़ेंगे नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का अल्टीमेटम। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, सियासी जमातों में जाती मफादात का अमल तेज हो गया। हुकूमत सुन ले, मुआहदे पर अमल ना हुआ तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। हुकूमत ने ना बनने वाली बिजली के 2000 अरब IPPs को अदा करने हैं। IPPs को इनकम टैक्स में भी छूट देने का इंकिशाफ हुआ है। इस जुर्म में तमाम जमातें शरीक हैं, इसलिए कोई उस पर बात नहीं करता।
वज़ीर आज़म का ऐसा इक़दाम, वफाकी हुकूमत के दफातर पेपरलेस बनाने का हुक्म, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुताल्लिका इदारों को टास्क सौंप दिया गया। आइंदा 2 हफ्तों में ई ऑफिस के निफाज पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं 1 माह में तमाम दफ्तरी फाइल्स पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाएगा। ई ऑफिस के निफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं होगी। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील, साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। आरिफ अलवी 1 हफ्ते में इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे, तमाम रहनुमाओं से मुलाकात और तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर का 27 अगस्त का जलसा भी मुलतवी कर दिया। पीटीआई लाहौर की क़यादत मैदान में ना होने के बायस जलसे की तैयारियां ना की जा सकी। पीटीआई का जलसा मनसूख होने में एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं, ख्वाजा आसिफ की वजाहत। तहरीक इंसाफ को चोरों की बारात भी करार दे दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं मुल्क की वहदत को खतरा है, हर सूरत दिफा किया जाएगा। चंद दिन में सानह 9 मई के मुल्जिमान अंजाम को पहुंचेंगे। हमला पीटीआई वालों ने नहीं किया तो फिर कौन लोग थे? तहरीक इंसाफ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। बुशरा बीबी और अलीमा खान के मुतालिक नाअहल हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश है, हकीकत नहीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी पीटीआई की क़यादत में तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। शहबाज और नवाज ग्रुप की आपसी लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के बाद से जारी है। बैरिस्टर सैफ आप 3 में हैं ना 13 में, आपको बुशरा बीबी जानती हैं ना अलीमा खान। शहर इक़्तिदार में एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। हुकूमत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात और आला अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी का फैसला। कौमी असम्बली में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक बिल कल पेश किए जाने का इम्कान है। कच्चे के डाकुओं से बाजियाब होने वाले पुलिस एहलकार अहमद नवाज की नई कहानी सामने आ गई। अहमद नवाज की रिहाई डील के नतीजे में मुमकिन हुई। अहमद नवाज के बदले एक बड़े डाकू जब्बार को रिहा किया गया, जिस पर डाकुओं ने जश्न भी मनाया। ताहम पुलिस हुकाम इस पर बात करने को तैयार नहीं। आईजी पंजाब की कांस्टेबल अहमद नवाज के अहल खाना से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अहमद नवाज के अहल खाना को गले लगाया और मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस का इनकलाबी सफर जारी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कच्चा हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल। मरीम नवाज ने गुज़श्ता रोज अस्पताल में बिलाल की इयादत के दौरान लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत की थी। बिलाल जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। पंजाब हुकूमत का हर जिले में PHA कायम करने का फैसला। सड़कों के अतराफ और दरमियान में ग्रीन बेल्ट्स बनाने और मुसलसल देखभाल का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की इंतजामिया को शहरों की ब्यूटिफिकेशन पर मजीद फोकस की हिदायत। मॉनसून बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। 29 अगस्त तक बेशतर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। आज और कल कराची में तेज बारिशों की पेशगोई। मेयर मुर्तज़ा वहाब की बल्दिया उज़्मा और मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। डीजी खान भावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। जगह जगह लंगर और दूध की सबीलों का इंतजाम। अकीदतमंदों की जानिब से चादरों के चढ़ावे और जिक्र व अज़कार की महफिलों का भी एहतमाम।
पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स की बैनुल-अक़वामी सेलिंग मुकाबलों में शानदार कामयाबी। पाकिस्तानी कैडेट्स ने लेजर रेडियल कैटेगरी में सिल्वर और एंटरप्राइज कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया।